रावण की गलती के कारण हुआ यह ज्योतिर्लिंग स्थापित, जो बना हम सबके लिए आशीर्वाद और आस्था का केंद्र। यूं तो महादेव के शिवलिंग भारत और विश्व के हर कोने में है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग बहुत ही खास होते हैं, जहां स्वयं महादेव विराजमान होते हैं। हर हर महादेव, काशीवांश क्रिएशंस में आप सबका स्वागत है। आज हम 12 ज्योतिर्लिंग विशेष सीरीज में जानेंगे बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। कहा जाता है कि बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का संबंध रावण से है। यह बात तो हम सबको पता है कि रावण महादेव का एक बहुत ही बड़ा भक्त था और वो बहुत ही ज्ञानी भी था, परंतु अहंकार और अपनी दुष्ट प्रवृत्ति के कारण श्री राम के हाथों मारा गया। रावण अक्सर ही महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी तपस्या, यज्ञ आदि करता रहता था, परंतु एक बार रावण ने महादेव की ऐसी तपस्या की जिससे पूरा संसार कांप उठा। रावण ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय में कठोर तपस्या की, जिसमें उसने एक एक करके अपना 9 सिर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। रावण अपना 10वां सिर भी शिवलिंग पर चढ़ाने ही वाला था कि तभी महादेव उसके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने रावण को ऐसा करने से रोक लिया। साथ ही उसके बाकी के 9 सिरों को भी पुनः दर से जोड़ दिया। रावण, तुम जैसे भक्त को पाकर मैं अति प्रसन्न हूँ। कोई भी वरदान मांग लो रावण। रावण चाहता था कि महादेव कैलाश छोड़कर उसके साथ लंका में रहने चले जाए, इसलिए उसने वरदान में कामनालिंग को ही मांग लिया। महादेव, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ लंका मेरे महल चले और अब से वहीं पर रहे। अवश्य रावण, हम तुम्हारे साथ लंका चलने के लिए तैयार हैं, परंतु मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त भोलेनाथ? रावण, स्मरण है, तुमने यदि मार्ग में शिवलिंग कहीं भी रख दिया तो वह वहीं पर सदैव के लिए स्थापित हो जाएगा। तुम उसे दोबारा नहीं उठा पाओगे। मुझे यह शर्त स्वीकार है महादेव। और फिर रावण महादेव के कामनालिंग को लेकर हिमालय से लंका की तरफ चलने लगा। हाँ, मेरे हाथों शिवलिंग कहीं भी रख दिया जाएगा? असंभव। मैं लंकापति रावण हूँ, सबसे शक्तिशाली, सबसे ज्ञानी। मैं शिवलिंग को सिर्फ लंका क्या, पूरे विश्व में बिना थके ले जाऊं। यह देख सभी देवता चिंतित हो गए और सभी नारायण के पास पहुँचे। प्रभु, यदि महादेव रावण के साथ लंका पहुँच गए और वहाँ स्थित हो गए तो अनर्थ हो जाएगा। नारायण, कुछ कीजिए नारायण। फिर नारायण ने अपनी लीला रची। वरुण देव, आप आचमन के बहाने रावण के उदर में जाइए। और फिर वरुण देव ने ऐसा ही किया। रावण बिना थके हारे लंका की तरफ शिवलिंग को लेकर बढ़ रहा था और वो झारखंड के देवगढ़ में पहुंचा था कि तभी वरुण देव आचमन के जरिए रावण के पेट में चला गया, जिस कारण रावण को देवगढ़ के पास लघुशंका लग गई। अब हम क्या करें? यदि हम लघुशंका करने चले गए तो हमें शिवलिंग को भूमि पर रखना होगा। रावण चिंतित हो गया। तभी उसे वहाँ से एक ग्वाला जाता हुआ नजर आया। अरे ग्वाले, रुको। हाँ साहिब, बोलिए। हमें बैजू कहकर पुकारते हैं। मैं लंकापति रावण, हमें लघुशंका करने जाना है, पर हमारे हाथ में शिवलिंग है जिसे हम भूमि पर नहीं रख सकते। मेरे आने तक तुम इस शिवलिंग को पकड़ के रखो और स्मरण रहे, शिवलिंग किसी भी हालत में भूमि पर मत रखना। उधर बैजू नामक ग्वाला शिवलिंग लिए खड़ा था, जो कि असल में नारायण थे। क्षमा कीजिए महादेव, हमें यह लीला रचनी पड़ी, अन्यथा अगर आप उस दुष्ट रावण के साथ लंका चले जाते तो अनर्थ हो जाता। और ऐसा कहकर नारायण ने कामनालिंग को भूमि पर रख दिया। अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना होगा। जब रावण वापस आया और उसने देखा कि कामनालिंग भूमि पर है, तो वो अति क्रोधित हो गया और ग्वाले को ढूंढने लगा, पर उसे वो ग्वाला कहीं दिखाई नहीं दिया।
कोई बात नहीं, मेरे बल के आगे तो हिमालय भी नहीं दिख पाता। मैं शिवलिंग को उठा ही लूंगा। पर रावण के बहुत चेष्टा करने पर भी कामनालिंग तस से मस नहीं हुआ। वो भूमि से 1 इंच भी नहीं हिला। अंत में रावण को भगवान की लीला समझ में आ गया और यह समझ गया कि अब वो कामनालिंग को लंका नहीं ले जा सकता, और गुस्से में आकर रावण ने कामनालिंग पर अपना अंगूठा गड़ाकर चला गया। रावण के जाने के बाद ब्रह्मदेव, नारायण और सभी देवता वहां पर आ गए और विधि विधान से शिवलिंग की पूजा आराधना कर महादेव की स्तुति की। और फिर महादेव ने सबको दर्शन दिया। महादेव के दर्शन होते ही सभी ने वहां पर शिवलिंग की स्थापना कर दी और फिर वापस लौट गए। तभी से महादेव कामनालिंग के रूप में वहां विराजमान हो गए। धार्मिक पुराणों में इस पावन धाम को चिताभूमि भी कहा गया है। यहाँ आने वाले भक्त कभी भी खाली हाथ नहीं लौटते, इसलिए इसे कामनालिंग भी कहा जाता है। कहा जाता है कि माता सती का हृदय भी यहीं पर गिरा था, जिस कारण यह स्थान हृदय पीठ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त अपने कांधे पर कांवड़ लेकर सुल्तानगंज से जल उठाकर पैदल भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। सावन के महीने हर दिन लाखों कांवड़ यात्री सुल्तानगंज से जल उठाकर पैदल 105 किलोमीटर की दूरी तय कर देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं। सावन के महीने देवघर में लगने वाली विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला भारत की सबसे लंबे दिनों तक चलने वाली आयोजनों में से एक है। तो यह थी आज की कथा। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। मिलते हैं जल्दी हमारे अगले ज्योतिर्लिंग की कहानी के साथ। हर हर महादेव।